प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में आपको बुद्धि का लक्षण और उसके भेद बतलाते हुए सबसे पहले बुद्धि के दो भेद किए गए थे, स्मृति और अनुभव। संस्कार जन्म ज्ञानम स्मृति तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, अर्थात संस्कारों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आपका स्मृति कहलाता है या स्मृति होता है। यहाँ संस्कार स्मृति अर्थात याददाश्त ज्ञान, और उससे भिन्न जो आपका ज्ञान है वह अनुभव है। वहाँ भी अनुभव के आपको दो प्रकार बताए गए थे, यथार्थ अनुभव और आपका अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव के ही आज 4 भेद बतलाए गए हैं, 4 भेद किए हैं श्रीमदन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत। आज यथार्थ अनुभव के उन 4 भेदों पर हम प्रकाश डालेंगे अथवा उनका अध्ययन करेंगे। यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। यथार्थ अनुभव है चतुर्विध है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदात तत्कर्णम अपि चतुर्विधम, प्रत्यक्ष, अनुमानो उपमानम शब्द भेदात, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से यथार्थ अनुभव है चतुर्विध है। यथार्थ जो अनुभव आपका वह 4 प्रकार का होता है या उसके 4 प्रकार होते हैं। और तत्कर्णम अपि चतुर्विधम, और तत्कर्णम अपि इन 4 यथार्थ या 4 प्रकार के जो आपके यथार्थ अनुभव आपको बतलाए गए, यथार्थ अनुभव के 4 भेद बतलाए गए, तो इनके कर्णम अपि, कर्ण भी, कर्ण से तात्पर्य इनका जो असाधारण कारण है वह कर्ण अर्थात असाधारण कारण भी क्रमशः चतुर्विधम 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। तो हम ये कह सकते हैं या कि प्रत्यक्ष कर्णम प्रत्यक्ष, अनुमिति कर्णम अनुमानम, उपमिति कर्णम उपमानम और शब्द कर्णम शब्द। तो इस तरह से यथार्थ अनुभव के 4 भेद बतलाए गए, और उन 4 भेदों के 4 कारण अर्थात आपके असाधारण कारण जो हैं वो आपको बतलाए गए। अब इन यथार्थ अनुभव के जो 4 आपको भेद बतलाए गए, जो 4 इनके असाधारण कारण बतलाए गए हैं, इन पर हम विस्तार से प्रकाश डालते हैं। पहला आपका यथार्थ अनुभव का भेद है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुभव का जो कारण अर्थात जो आपका असाधारण कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रत्यक्ष करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष जो है, यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ है या प्रत्यक्ष शब्द से आपका जो तात्पर्य है वह यह है कि प्रत्येक इंद्रिय का 5 आपकी जो इंद्रियां हैं उन 5 इंद्रियों का उनके जो 5 विषय कहे गए हैं, जैसे आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय का उसके अपने अपने विषय के साथ जब साक्षात संबंध होता है, प्रत्यक्ष से तात्पर्य साक्षात संबंध होता है, और साक्षात संबंध होने के उपरांत जो अनुभव होता है या जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही आपका प्रत्यक्ष नामक यथार्थ अनुभव है अथवा होता है। कि प्रत्येक इंद्रिय का उसके अपने अपने विषय के साथ जब साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष संबंध होता है, साक्षात तो प्रत्यक्ष संबंध हो जाने के उपरांत जो अनुभव होता है वही आपका प्रत्यक्ष नामक यथार्थ
अनुभव है। तर्क भाषाकार आचार्य केशव मिश्र ने सूत्रात्मक पद्धति से स्पष्ट किया है कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी अर्थात साक्षात्कार कराने वाली प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष है। साक्षात्कारणी प्रमा से उच्चते या इंद्रियजा, और साक्षात्कारी प्रमा साक्षात्कार कराने वाली प्रमा से उच्चते वही उसे ही कहते हैं या वही होती है, या जो इंद्रियजा जो इंद्रियों से जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये यथार्थ अनुभव के जो आपको 4 भेद बतलाए गए उनमें आपका पहला भेद था और उसका जो कारण है असाधारण कारण उसके बारे में आपको बतलाया गया। दूसरा भेद आपका यथार्थ अनुभव का अनुमिति। तो अनुमिति का जो आपका असाधारण कारण है अर्थात कारण है वह है अनुमान कि अनुमितिकरणम अनुमानम, यथार्थ अनुभव का द्वितीय प्रकार या दूसरा जो भेद आपका वह है अनुमिति। और उस अनुमिति का कारण अर्थात जो आपका असाधारण कारण है वह है आपका अनुमान। अनुमिति शब्द का जो तात्पर्य है, अनुमिति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है अनु अर्थात बाद में, या अनु से तात्पर्य अर्थ या उसका जो अर्थ है वह है बाद में, और मिति अर्थात ज्ञान। तो अनु अर्थात बाद में, बाद किसी तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष ज्ञान होने के पश्चात, प्रत्यक्ष ज्ञान होने के उपरांत अथवा पश्चात होने वाला, मिति अर्थात ज्ञान अर्थात यथार्थ अनुभव के उपरांत होने वाला ज्ञान अनुमिति होता है। और उस प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न, उस प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न कारण को देखकर, उस प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न कारण को देखकर कार्य का अथवा कार्य को देखकर कारण का अनुभव कर लेना ही आपका अनुमिति है। प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न कारण को देखकर कार्य का कि ये कारण है और इस कारण का ये कार्य हो सकता है, इस कारण की वजह से इस कार्य को जन्म मिला है या ये कार्य उत्पन्न होता है, या फिर कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान कर लेना ही आपका अनुमिति है। ये कार्य है और ये कार्य इस कारण की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसका ये कारण है, इसके जन्म लेने में, इसके उत्पन्न होने में इसका ये कारण रहा है, ऐसा अनुमान कर लेना ही आपका अनुमिति है। और उस अनुमिति का असाधारण आपका जो कारण है वह आपका कारण है, आपका वह अनुमान होता है या अनुमान है, इसलिए कहा गया अनुमितिकरणम अनुमानम। और यथार्थ अनुभव का जो आपका तीसरा भेद है वह है आपका उपमिति, उपमितिकरणम उपमानम, अर्थात यथार्थ अनुभव का तीसरा प्रकार उपमिति है। और उस उपमिति का असाधारण कारण अर्थात कारण आपका उपमान है, इसलिए कहा गया कि उपमितिकरणम उपमानम। यह उपमान जो शब्द आपका, इस उपमान शब्द का अर्थ है सादृश्य के आधार पर अर्थात समानता के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान कर लेना, सादृश्यता के आधार पर अर्थात समानता के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान कर लेना। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, पहले देखा हुआ है, और उसके समान यदि हम कोई वस्तु दोबारा से देखते हैं तो देख करके हमें उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है या हो जाए तो वह आपका क्या होता है, उपमान होता है। जैसे गौ के समान गवय नीलगाय का ज्ञान उपमिति है, गौ के समान गवय अर्थात नीलगाय का ज्ञान उपमिति है। हमने गौ को पहले देख रखा है और गौ को देखने के उपरांत हमने नीलगाय को देखा, गवय को देखा, तो उसको देखकर ये ज्ञान हुआ कि गौ के समान ही आपकी नीलगाय होती है। इसलिए उस गौ के लक्षणों, उसके रूप, रंग, शारीरिक आकार प्रकार
के समान जो है नीलगाय गव्य होती है, तो उसकी सादृश्यता के आधार, उसके समानता के आधार पर हमें नीलगाय का गव्य का ज्ञान हुआ। इसलिए यहाँ पर उपमिति ये आपका जो है उपमान, इस तरह का जो ज्ञान है आपका वह उपमान या उपमिति है। इस तरह का जो आपका ज्ञान है कि गौ के समान गव्य नीलगाय का जो ज्ञान हुआ वह आपकी उपमिति है। और उस उपमिति का जो आपका कारण अर्थात असाधारण कारण है वह उपमान है। और उपमान से तात्पर्य आपका सादृश्यता अर्थात समानता के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान होना। जैसे कि आपको बताया कि गौ के समान गव्य अर्थात गव्य के तात्पर्य नीलगाय का ज्ञान होना आपका उपमिति कहलाता है। यथार्थ अनुभव का जो आपका चौथा भेद बतलाया गया है वह है आपका शब्द। और शब्द का जो कारण है, असाधारण जो आपका कारण है वह भी शब्द ही है। इस शब्द नाम यथार्थ अनुभव के चौथे भेद की आचार्यों ने दो तरह से, दो प्रकार से व्याख्या की है। पहली व्याख्या है वेद आदि जो शास्त्र हैं, जो वेद आदि शास्त्र हैं, उन वेद आदि जो शास्त्र हैं वो वेद आदि शास्त्र जो कि सत्य के प्रतिपाद्य ग्रंथ हैं। क्योंकि वेद आदि जो ग्रंथ हैं अर्थात वेदों में सत्य का प्रतिपादन किया गया है, उनमें जो बात कही गई है उसको सत्य माना जाता है, या उसको आपका उदाहरण के रूप में भी कह के चलते हैं कि ऐसा वेदों में भी कहा है, इसका मतलब वह बात आपकी सत्य है। तो वेद आदि जो ग्रंथ हैं आपके वो सत्य के प्रतिपादक ग्रंथ हैं कि जो कुछ कहा गया उनमें वो सब सत्य है, सत्य माना जाता है। दूसरा है आपका सदैव सत्य या प्रामाणिक कथन करने वाले ऋषि मुनि आदि, उनका कथन शब्द है। अर्थात ऋषि मुनि जो हैं जिनके द्वारा कही गई बात, इनका कथन हमेशा प्रमाण के रूप में माना जाता है कि ऋषि मुनि जो कि पहले तप करते थे, पूजा करते थे और त्याग करते थे और योग भक्ति करते थे, इसलिए उनके द्वारा कही गई हर बात, उनका कहा गया हर कथन जो है प्रामाणिक कथन माना जाता था अर्थात सत्य माना जाता था। इसलिए सदैव सत्य या प्रामाणिक कथन करने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा कहा हुआ कथन जो है वो आपका शब्द है। उस शब्द से प्रतीत यथार्थ ज्ञान शब्द कहलाता है, और उस शब्द से प्रतीत होने वाला यथार्थ वास्तविक जो ज्ञान है वो आपका शाब्द कहलाता है। शाब्द कहलाता है, इसे आप्त श्रुति या आप्त वचन भी कहा जाता है। इसे आप्त श्रुति या आप्त वचन भी कहा जाता है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आपका आया था कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप कौन होता है? यथार्थ वक्ता, अर्थात जो बात जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहने वाला जो पुरुष है वह आप्त वक्ता कहलाता है। आप्त वचन अर्थात सत्य वचन या प्रामाणिक वचन। तो इस तरह से यथार्थ अनुभव के चार भेद, चार प्रमाणों के द्योतक हैं, प्रतीक हैं। और श्रीमद् अन्नम भट्ट ने यहाँ न्यायशास्त्र के अनुसार चार प्रमाणों का प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन तो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानता है और दो ही प्रमाण मान करके चलता है। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने यथार्थ अनुभव के चार भेद और उनके चार कारण अर्थात असाधारण जो कारण हैं उन पर प्रकाश डाला। अगले कालांश में हम कारण और कार्य का लक्षण क्या है इन पर प्रकाश डालेंगे।